गुड मॉर्निंग क्लास। जैसे कि आप लोग बोर्ड पे देख पा रहे हैं, आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो लाइंस एंड एंगल है। अभी क्लास 6th में तो आई थिंक नहीं होता है, क्लास 7th और 8th में ये कंटेंट आपका पाया जाता है। मेनली क्लास 7th रहता है लाइंस एंड एंगल, जिसमें काफी ज्यादा कंफ्यूजन होती है स्टूडेंट्स को। सो आई थॉट कि इसको थोड़ा क्लियर आउट किया जाए, इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा अच्छे से समझा जाए कि क्योंकि इस कॉन्सेप्ट पे आपके काफी क्वेश्चंस बनते हैं रिलेटेड टू, जिसमें क्वाड्रिलेटरल आपका हो गया, पॉलीगन्स आपके हो गए, इन सारे कॉन्सेप्ट्स में इसका काफी यूज होता है। का जो हमारा क्या होता है कि लाइंस एंड एंगल के लाइंस के बीच में जो एंगल बन रहा है वो किस प्रकार से आप निकालेंगे, किस टाइप से आप उसको अंडरस्टूड करेंगे, इसलिए ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसी वजह से आज मैंने सोचा है कि आज मैं जो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा वो कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा मैं लाइंस एंड एंगल्स का। तो लाइंस एंड एंगल एज यूजुअल मैं सबसे पहले किसको समझाऊंगा, सबसे पहले मैं चैप्टर के नेम को समझाऊंगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द चैप्टर। तो चैप्टर का जो सबसे पहला वर्ड आ रहा है वो क्या वर्ड आ रहा है, लाइंस। सो व्हाट इज लाइन, लाइन क्या होता है। अब मेनली जितने लोग स्टूडेंट्स पढ़े हुए हैं, जितने लोगों को पता है वो क्या कहेंगे, स्ट्रेट लाइन इज अ लाइन विच हैव टू एंडलेस पॉइंट्स, या कह दो क्या दोनों डायरेक्शन में वो क्या करेगा, एंडलेस टाइम्स मूव करेगा, तो उसको ही हम क्या बोलेंगे, लाइंस बोलेंगे। क्लियर हुआ। तो लाइन हमारी क्या है, मान लो मैं एक बेसिक तरीके से बता दूं। सबसे पहले हमारी स्टार्टिंग होती है किसको समझने में, पॉइंट को समझने में। यहाँ पे मैंने जो बनाया है ये मेरा क्या है, एक पॉइंट है। अंडरस्टूड। एक ये पॉइंट जो होता है ये एग्जैक्ट लोकेशन बताता है किसी भी चीज की, या एग्जैक्ट क्या बताता है, हमारी पोजीशन बताता है किसी भी चीज की। तो ये हो गया पॉइंट। अब मैं अगर कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट्स बनाऊं, आप लोगों ने जूनियर क्लासेस में जब आप एलकेजी यूकेजी में हुआ करते थे तब आपको याद होगा कि आप लोग इस टाइप के फिगर्स को काफी बनाते थे कि आपको ऐसे डॉटेड वाला फिगर मिलता था, आप उस पे पेंसिल से उसको ड्रॉ करते थे, पूरा कंप्लीट फिगर बनाते थे। तो ये कॉन्जिक्यूटिव लाइन जब आपस में जुड़ जाती हैं, ये पॉइंट सॉरी कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट्स अगर आपस में जुड़ जाएंगे तो हमारा क्या बना देंगे, देख लीजिए एक तरीके से हमारा लाइन बना देंगे। देखिए अगर इनको सबको मैं जोड़ दूं तो इस टाइप से बन जाएगा, इनको मैंने अगर जोड़ दिया तो इस टाइप से बनेगा। क्लियर हुआ। तो अगर मैं बोलना चाहूं तो क्या बोल सकता हूं, लाइन इज अ कलेक्शन या ग्रुप ऑफ कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट्स। कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट्स, कॉन्जिक्यूटिव मतलब एक के बाद एक तुरंत आता जा रहा है, तो उस बेसिस पे कॉन्जिक्यूटिव वर्ड यूज किया, मतलब अगला है, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, ये वर्ड होता है कॉन्जिक्यूटिव का मतलब लगातार वाला वर्ड। क्लियर हुआ। तो इस तरीके से हम लाइंस को बोल सकते हैं। अब लाइंस को जैसे नॉर्मली डिफाइन किया जाए तो लाइन क्या होता है, a straight line is a line which has two endless points। क्या है एंडलेस पॉइंट, मतलब ये इस डायरेक्शन में भी एंडलेस जाएगा, इस डायरेक्शन में भी एंडलेस जाएगा। अगर मैं इसको दो पॉइंट्स को डिफाइन कर दूं कि ए बी ये पॉइंट है, इसके एंडिंग पॉइंट जो कि डिफाइंड है, तो ये क्या बन जाएगा आपका, लाइन सेगमेंट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, लाइन सेगमेंट बन जाता है। क्या बन जाता है, लाइन सेगमेंट। और जब एंडलेस पॉइंट्स नहीं है, मान लो ये एंडिंग पॉइंट नहीं है ए बी, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, लाइन बन जाएगा। क्या बनेगा, लाइन बनेगा। क्लियर हुआ। अब इसी से एक और ओरिजिनेट होता है जो कि हमारा क्या होता है, रे। रे का क्या होता है, स्टार्टिंग पॉइंट जो होता है, एंडिंग पॉइंट नहीं होता है। मान लो स्टार्टिंग पॉइंट उसका क्या है, ए है, और जो बी है वो एंडिंग पॉइंट है, मतलब जो कि नहीं है, एंडिंग पॉइंट नहीं, ये डायरेक्शन में मूव करती चली जाएगी, तो इसको हम क्या बोलेंगे, रे बोलेंगे। और एक पॉइंट से कितनी भी रे निकल सकती है, इस चीज को भी आपको ध्यान में रखना हो कि ये कितनी भी रे निकल सकते हैं। तो ए बी एक रे हो गया, ए सी एक रे हो गया, ए डी एक रे हो गया, तो एक पॉइंट से कितनी भी रे निकल सकते हैं, इस कॉन्सेप्ट को भी आपको ध्यान में रखना होगा। तो यहां से हम लोगों ने पढ़ लिया कि क्या है लाइन, क्या होता है लाइन सेगमेंट, क्या होता है रे, क्या होता है, और हमारा पॉइंट से हमने लाइन को भी डिफाइन किया। इन सारी चीजों को, इन सारे कॉन्सेप्ट को मैंने आपका क्लियर कर दिया। तो इस तरीके से हम लोग इसको पढ़ने वाले हैं। अब टाइप्स ऑफ लाइंस के बारे में पढ़ेंगे कि कितनी टाइप्स की लाइन होती है, मतलब लाइंस जैसे हमारा इंटरसेक्टिंग लाइन हो गया है, हमारा पैरेलल लाइन हो गया है, हमारा क्या कहते हैं परपेंडिकुलर लाइन हो गया, तो इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे, क्योंकि हमारे को जरूरत है अभी किसके बारे में पढ़ने की, लाइंस को कंप्लीटली अंडरस्टूड करने की, ताकि हम किसके बारे में पढ़ सकें, एंगल्स के बारे में भी पढ़ सकें। तो इतना आपको समझ में आ गया तो नोट कर लीजिए, हम लोग आगे बढ़ेंगे।
यस, तो अब हम लोग पढ़ने वाले थे टाइप्स ऑफ लाइंस के बारे में। टाइप्स ऑफ लाइंस में हम लोग वैसे तो मेनली पढ़ चुके हैं, लाइन सेगमेंट हो गया, रे हो गया, टाइप्स ऑफ लाइंस में ही आएगा। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ लाइन में, इससे हमारी होगी पैरेलल लाइन। सबसे पहला क्या आएगा हमारा, पैरेलल लाइंस। तो पैरेलल लाइंस क्या होता है, मेनली पैरेलल लाइन समझने के लिए आपको एक एग्जांपल लेना होगा, जो कि एग्जांपल होता है आपका ट्रेन का जो ट्रैक होता है, अंडरस्टूड। रेलवे स्टेशन पे जो आप ट्रैक देखते हैं वो कैसे होते हैं, पैरेलल होते हैं, आपस में कैसे होते हैं, पैरेलल होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे डायग्राम से आपको समझा देता हूँ। दो लाइन है, ये मान लो है ए बी और ये है हमारा सी डी, ठीक है। ये ए बी सी डी हमारी दो लाइंस हैं। इन दोनों लाइंस के बीच में जो डिस्टेंस है वो हर पॉइंट पे अगर इक्वल हुआ, क्या हुआ, हर पॉइंट पे अगर इक्वल हुआ तो ये लाइंस कैसी हैं, पैरेलल है। दूसरा तरीका समझने का कि ये दोनों लाइन, इनके कोई भी मीटिंग पॉइंट हो ही नहीं सकता है। कहीं पे भी आप एक्सटेंड करो, इसको फॉरवर्ड एक्सटेंड करो तो भी कहीं मीट नहीं होगा, बैकवर्ड एक्सटेंड करो तो भी कहीं मीट नहीं होगा। तो उसी को हम क्या बोलेंगे, पैरेलल लाइंस बोलेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ मान लो 3 सेंटीमीटर इनके बीच में गैपिंग था, तो यहाँ पे भी कितना होगा 3 सेंटीमीटर, यहाँ पे भी कितना होगा 3 सेंटीमीटर। कितनी भी एक्सटेंड करते चले जाओ, इनके बीच का जो गैप है वो 3 सेंटीमीटर ही रहने वाला है। इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइंस। अब हम दूसरा पार्ट पढ़ेंगे जो कि क्या है हमारा, इंटरसेक्टिंग लाइंस। क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन। अब इंटरसेक्टिंग लाइन आपकी कौन सी लाइन होती है, बेसिकली इंटरसेक्टिंग हम लोग जो वर्ड यूज करते हैं वो वर्ड यूज करते हैं किसी भी चीजों के जोड़ने को या फिर मीटिंग पॉइंट को। तो मान लो एक लाइन है ए बी और दूसरी लाइन है हमारी सी डी। अब ये दोनों देखो एक पॉइंट पे मिल रही है, क्या पॉइंट मान लो, इसको ओ पॉइंट मान लो। तो ये आपस में क्या करेंगे, इंटरसेक्ट कर रही है। क्या कर रही है, आपस में मिल रही है एक पॉइंट पे, तो ये आपस में क्या करेंगे, इंटरसेक्ट कर रही है। अब जरूरी नहीं है एक लाइन एक दूसरे से केवल एक ही जगह पे इंटरसेक्ट हो सकती है। मींस कहने का है कि अगर एक लाइन ए बी है और एक लाइन सी डी है तो ये एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, क्योंकि स्ट्रेट लाइंस की बात हो रही है। तो स्ट्रेट लाइंस कितने पॉइंट पे मीट करेंगे, एक ही पॉइंट पे मीट करेंगे। हाँ, अगर जैसे एक पॉइंट मैंने एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दी, मान लो मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया ई एफ, तो ई एफ भी देखो एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, किसके साथ, एक दूसरी लाइन के साथ। तो देखो ई एफ ए बी के साथ किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, मान लो पी, और ई एफ ही मेरा किस इंटरसेक्ट कर रहा है, सी डी लाइन पे, सी डी पॉइंट लाइन को किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, मान लो एन। तो ये हमारा क्या हो जाती है, इंटरसेक्टिंग लाइंस हो जाती हैं। वो लाइन जो कट करें आपस में एक दूसरे को एक पॉइंट पे, तो उसको क्या बोलेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइन। तो इस तरीके से याद रखना है इस बात को। और थर्ड जो हमारा लास्ट आता है वो आता है परपेंडिकुलर लाइन। क्या आता है, परपेंडिकुलर लाइन, सॉरी परपेंडिकुलर लाइन। अब परपेंडिकुलर लाइंस आप ध्यान में रखो, परपेंडिकुलर हम वर्ड यूज करते हैं वो वर्ड्स के लिए जो कि क्या होता है हमारा 90 डिग्री ड्रॉ करता है, 90 डिग्री ड्रॉ करता है। तो आपस में ये कैसे होंगी, परपेंडिकुलर होंगी। तो इसका मैं यहीं पे डायग्राम बना देता हूँ। मान लो ये है लाइन ए बी, इसके ऊपर या तो ये स्ट्रेट लाइन चल गया, तो ये मेरा क्या हो गया सी डी। अब देखो यहाँ पे ये कैसी है, आपस में परपेंडिकुलर 90 डिग्री ड्रॉ कर, 90 डिग्री ड्रॉ करिए तो ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर लाइन हो जाएगा। इंटरसेक्टिंग भी है तो इसको भी ध्यान रखेंगे, इंटरसेक्टिंग भी और परपेंडिकुलर भी है। तो ये दोनों तरीके से आप समझ लोगे। सिंपल परपेंडिकुलर में एक चीज याद रखनी कि इन दोनों के बीच में स्ट्रेट बाइसेक्ट कर रही है। क्या करेंगे, स्ट्रेट बाइसेक्ट करेंगे। क्या बाइसेक्ट करेंगे, स्ट्रेट बाइसेक्ट करेंगे। मतलब पूरा ही दोनों लाइन कैसी रहेंगी, स्ट्रेट रहेंगी और बाइसेक्ट करेंगी एक दूसरे को। तो उसको हम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर लाइंस बोलते हैं। तो मेजरली आपको ये 3 लाइंस याद रखनी है इस चैप्टर के लिए, तो याद रखेंगे इस बात को। तो ये हो गया हमारा टाइप्स ऑफ लाइन के बारे में। इसको आप नोट कर लेंगे और ध्यान से समझ लेंगे। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनो। पैरेलल लाइंस, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमेशा इक्वल रहेगा, किसी भी पॉइंट पे आप मेजर करेंगे। ए बी सी डी 2 लाइंस है, उनके बीच में जो गैपिंग है या जो डिस्टेंस है, बीच का डिस्टेंस, वो हमेशा सेम रहेगा किसी भी पॉइंट पे। आप इस पॉइंट पे चेक करो, आप इस पॉइंट पे चेक करो, आप इस पॉइंट पे चेक करो, हमेशा कैसे निकल के आएगा, सेम निकल के आएगा। उसको हम क्या बोलेंगे, पैरेलल लाइंस बोलेंगे।
इंटरसेक्टिंग लाइन वो लाइन जो एक दूसरे को कट करें कितने पॉइंट्स पे, 1 पॉइंट पे, एक पॉइंट पे तो कट करनी ही करनी चाहिए, और स्ट्रेट है तो हमेशा याद रखना कि एक ही पॉइंट पे कट करेंगे। तो ये हो गया मेरा इंटरसेक्टिंग लाइन। अब हम आएंगे तीसरी लाइन परपेंडिकुलर लाइन। तो परपेंडिकुलर लाइन वो लाइन होती है जो एक दूसरे को बाइसेक्ट करती है स्ट्रेट, और बाइसेक्ट करने के बाद जो एंगल बनाती है वो कितना बनाती है, 90 डिग्री का एंगल बनाती है। इसको परपेंडिकुलर बोल रहे हो तो इसको या तो बाइसेक्टिंग के बेसिस पे याद रखो या फिर उसको 90 डिग्री के बेसिस पे याद रखो, दोनों ही अंडरस्टूड है। 90 डिग्री अगर उसके बीच में एंगल बन रहा होगा तो हमेशा याद रखना वो कैसी लाइन होगी, परपेंडिकुलर लाइन होगी। तो इन सारी चीजों को याद रखना बहुत जरूरी है, तो ये याद रखो ताकि बाद में कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो हम लोगों ने लाइंस के बारे में एग्जैक्टली पढ़ लिया कि क्या क्या होता है, कितने टाइप्स होती हैं, क्या क्या फॉर्मेशंस बनती हैं, वो सारा हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग एंगल्स पे आते हैं। तो सबसे पहली बात क्या रहेगी कि व्हाट इज एन एंगल। तो एंगल समझने के लिए आपको याद रखना पड़ेगा कि मैंने आपको पढ़ाया था रे के बारे में। तो रे मैंने क्या पढ़ाया था कि एक पॉइंट से काफी रे निकलती हैं अलग अलग डायरेक्शन में। मान लो ये इसका ए पॉइंट है, एंडिंग पॉइंट या स्टार्टिंग पॉइंट, कोई भी पॉइंट आप मान सकते हैं। तो मान लो क्या है, ए इसका एंडिंग पॉइंट या स्टार्टिंग पॉइंट है, और दूसरा जो पॉइंट है वो इंफिनिटी तक जाता है, उसका कोई एंडिंग उसका डिसाइड नहीं होता है। तो इसको मान लो कि बी पॉइंट है, और यहाँ पे एक और रे निकल रही है, मान लो ए सी, और इसका भी एंडिंग पॉइंट क्या है, ए है, और जो बाकी का जो डायरेक्शन में मूव कर रही है वो इंफिनिटी तक मूव करेगी। इसके बीच में जो ये डिस्टेंस है, जो ये हमारे में ये क्या कह सकते हैं इसको, एंगल, मतलब हाँ डिस्टेंस ही ले लो। इसके बीच में जो ये डिसाइडेड आर्म के बीच में जो डिस्टेंस है, इसको ही हम क्या बोलते हैं, एंगल बोलते हैं। इसी चीज को हम क्या डिफाइन करते हैं, एंगल डिफाइन करते हैं। क्या डिफाइन करते हैं, एंगल डिफाइन करते हैं। जो एंगल ये बन रहा है इन दोनों के बीच में, इसको ही हम क्या बोलते हैं, एंगल बोलते हैं। जो ये डिस्टेंस है, ठीक है, इसी डिस्टेंस को, इन दोनों के बीच में जो ये डिस्टेंस है, इसको ही हम क्या बोलते हैं, एंगल बोलते हैं। और ये जो ए है पॉइंट, इसको हम क्या बोलते हैं, वर्टेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वर्टेक्स। जो एंडिंग कॉमन एंडिंग पॉइंट है उसको क्या बोलेंगे, वर्टेक्स। जो ए बी है, वर्टेक्स हमारा क्या है, ए है। अब यहाँ से समझना पड़ेगा आपको, वर्टेक्स हमारा क्या है, ए है। फिर हमारा आर्म हमारा क्या है, आर्म हमारे हैं ए बी और ए सी, ये हमारे आर्म्स हैं, दिख रहे हैं। इस एंगल के क्या आर्म्स हैं, ए बी और ए सी। और फिर हमारा आएगा आर्म हो गया, एंगल वर्टेक्स हो गया। अब इंटीरियर और एक्सटीरियर रीजन आएगा। तो इंटीरियर और एक्सटीरियर, रीजन, ठीक है। तो इंटीरियर रीजन सबको पता है, एक्सटीरियर रीजन वर्ड से अंडरस्टूड है। इंटीरियर रीजन, मान लो ये मेरा एक एंगल है, ठीक है। कैसे मैं एंगल बनाऊं, ये मान लो कि ये देखिए हमारा ये वर्टेक्स हो गया, ये इसका एक आर्म हो गया, ये इसका दूसरा आर्म हो गया, ठीक है। इसके जो अंदर का रीजन है, ये वाला रीजन, जो ये रीजन है, ये किस में आएगा, इंटीरियर में आएगा। क्लियर हो, ये वाला जो रीजन है ये इंटीरियर में आएगा। इसके बाहर का जो रीजन है ये सब किस में आएगा, इसके एक्सटीरियर में आएगा। फिर से मैं समझा रहा हूँ, ध्यान से समझिए। जैसे ये एंगल है, दिख रहा है ये एंगल, इसका इंटीरियर क्या है, ये जो पूरा इसके अंदर का पार्ट है, ये पूरा आपका किस में आएगा, इंटीरियर में आएगा। और इसका जो एक्सटीरियर है वो ये पूरा पार्ट है, एक्सटीरियर ये पूरा ही पार्ट है। ये बाहर कुछ भी हो, इसके बाहर कुछ भी हो, वो एक्सटीरियर हो गया। इंटीरियर याद समझ गए हो तो एक्सटीरियर अपने आप हो जाएगा। क्या है, इंटीरियर। इसके अंदर अगर आपका आया तो वो क्या हो जाएगा, इंटीरियर। इसके बाहर कुछ भी रहा वो किस में आएगा, एक्सटीरियर में। तो इस चीज को याद रखना। क्लियर हो, तो ये हमारा इंटीरियर और एक्सटीरियर होगा। अब यहीं पे हम लोग बेसिकली इसके टाइप्स ऑफ एंगल्स भी पढ़ लेते हैं कि टाइप्स। एक चीज और याद रखना, हाँ, जो हमारा मेजरमेंट होता है एंगल का, चलो मेजरमेंट बता देता हूँ, उससे ज्यादा जरूरी मेजरमेंट ऑफ जो एंगल होता है वो हमारा क्या होता है कि हम जब एंगल को मेजर करते हैं तो सबसे पहली चीज, जो हमारा एक पॉइंट के अराउंड में जो एंगल बनता है, जो पॉइंट के अराउंड में हमारा एंगल होता है, फॉर एग्जांपल ये वर्टेक्स है, वर्टेक्स के जो फुल्ली अराउंड जो ये एंगल बनी हुआ है यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा एंगल कितना होता है हमारा, 360 डिग्री होता है। कितना होता है, 360 डिग्री। इसको हम बोलते हैं डिग्री। क्या बोलते हैं, डिग्री। स्मॉल ओ या स्मॉल जीरो जो ऊपर लगाया जाता है एंगल के बगल में, डिग्री के उसके, हाँ, एंगल के बगल में, उसको हम डिग्री बनाते हैं। मतलब अगर मैं इसको सिंपल ऐसा लिखूंगा तो ये 360
एक नंबर है, बट अगर मैंने इस पे डिग्री लगा दिया तो ये हमारा क्या बन गया है, ये हमारा एंगल बन गया है, एंगल मेजरमेंट बन गया। और आपका ये उसमें भी आ जाता है टेम्परेचर में भी, बट अब लोग मैथमेटिक्स में है तो हमको इसको समझना पड़ेगा कि क्या है हमारा डिग्री, क्योंकि जब आप टेम्परेचर में जाओगे तो डिग्री यहाँ भी यूनिट लग जाएगी, सेल्सियस हो गया, फ़ारेनहाइट हो गया, केल्विन हो गया, तो इस तरीके से बनता है। तो आपको याद रखना पड़ेगा, अगर 360 ऐसे डिग्री बना हुआ तो ये हमेशा किसमें आपको ध्यान में रखना होगा, किसमें होगा, हमारा हमेशा एंगल की बात करा हुआ, तो ये क्या है, डिग्री है। जो इसमें ऊपर जो पॉइंट बना हुआ है ये क्या है, डिग्री है, डिग्री बताता है, तो इस चीज का आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये मेजरमेंट हो गया। अब हम इसको थोड़ा टाइप्स ऑफ एंगल को समझेंगे, थोड़ा बहुत यूनिक तरीके से थोड़ा समझाऊंगा ताकि आपको चीजें थोड़ी ज्यादा क्लियर हो जाए, कंप्लीटली क्लियर हो जाए, ठीक है। तो दो फॉर्मेशन में बताऊंगा, अभी आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बताएंगे। समझ में आ गया, दो रे के बीच में जो एंगल फॉर्मेशन होता है उसको हम एंगल बोलते हैं, मतलब ये डिस्टेंस जो है इसके बीच में, ये क्या है, हमारा एंगल है। क्लियर हुआ, ये रे के आर्म्स है, ए बी आर्म है और ए सी इसका आर्म है, ठीक है। वर्टेक्स जहां पे दोनों रे मिलती हैं, इस तरीके से लो, ये यहां से निकलती हैं, ये ले लो, तो दोनों पॉइंट में आप समझ लीजिए, स्टार्टिंग पॉइंट या एंडिंग पॉइंट कुछ भी समझ लीजिए, वो हमारा क्या कहलाएगा, ए पॉइंट कहलाएगा, और उसको हम क्या बोलते हैं, वर्टेक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वर्टेक्स बोलेंगे। और हमारा इंटीरियर भी है, मैंने अपने हाथ को बना के बताया, उससे याद रखो, जैसे ये है, ये इंटीरियर अंदर का, जितना बड़ा करते जाओगे उतना बड़ा इंटीरियर पार्ट होता जाएगा, और इसके बाहर का ये है, ये क्या है, पूरा उसका एक्सटीरियर है। तो इस चीज को याद रखना। मेजरमेंट मैंने बता दिया किससे डिफाइन होता है, डिग्री से डिफाइन होता है, और डिग्री ये पॉइंट नहीं होता है, याद रखना, एक्स स्मॉल जीरो या फिर स्मॉल सर्किल या क्या कहते हैं वो बनाया जाता है ऊपर किसी भी नंबर के, तो वो डिग्री बन जाता है। क्लियर हुआ, तो ये सारा आप नोट कर लीजिए, फिर हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ एंगल्स की। तो हम लोग एक एक टाइप से हम लोग इसके एंगल्स के टाइप्स पढ़ते चले जाएंगे। मैं हेडिंग डाल देता हूं, टाइप्स ऑफ एंगल। एक एक से पढ़ेंगे, आप समझेंगे स्टार्टिंग से। देखो, मान लो अगर आपको एक पॉइंट दे रखा है, ठीक है, एक पॉइंट अगर आपको दे रखा है, तो इसके जो अराउंड में सर्किल बनेगा, जो एंगल बनेगा, वो एंगल होता है 360 डिग्री, और उसको हम बोलते हैं कंप्लीट। क्या बोलते हैं, कंप्लीट। क्या बोलेंगे इसको हम, कंप्लीट एंगल बोलेंगे। क्लियर हुआ, एक पॉइंट है, उसके अराउंड यहां से जो स्टार्ट हुआ वहां तक, उसको हम बोलेंगे कंप्लीट एंगल। या आप इसको अगर और अच्छे से समझना चाहते हैं तो आप इसको इस तरीके से समझ लो। हमने बात की थी कि जो दो रे के बीच में डिस्टेंस होता है, क्या बात की थी कि जो हमारी दो रे हैं उनके बीच में जो डिस्टेंस होगा उसको ही हम एंगल बोलते हैं। तो मान लो मैंने यहाँ पे एक लाइन बनाई, रे बनाया, ठीक है, ए बी, ठीक है, और इसी के ऊपर एक और रे है हमारी, मान लो यहाँ पे ए सी, वो मेरी रे है, इसी के ऊपर ये छोटी सी, और इन दोनों के बीच में यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो क्या है, जीरो है। बट अगर मैं इसको पूरे पीछे से देखूंगा, अगर मैं इसको, तो एक्सटीरियरली इस पे क्या बन रहा है, हमारा जो एंगल बन रहा है वो 360 बन रहा है। तो दो तरीके से देखोगे, मतलब मान लो कि मैं ये इस तरीके से समझाता हूँ। देखिए, ये मेरे पास दो मार्कर है, ठीक है, अब इससे समझेंगे। ये मेरे पास दो मार्कर है, ये रे है, ठीक है, इनका देखो पॉइंट क्या है हमारा, इंटरसेक्टिंग, मतलब जो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है, एंडिंग पॉइंट है, ये मेरा वर्टेक्स बन रहा है। आप देख सकते हैं ये जो मीटिंग पॉइंट है ना इसका, ये हमारा वर्टेक्स है। अगर मैं इन दोनों को ओवरलैप कर दूं या एक तरीके से ज्वाइन कर दूं, तो इनके बीच में यहाँ पे जो आप एंगल देख रहे हैं, ये देखिए, ये जो ओपन हो रहा है ना इंटीरियरली अगर मैं देखूं तो ये कितना है, जीरो है। इंटीरियरली अगर मैं देखूं जीरो है, बट एक्सटीरियरली देखो अगर इसको, तो ये एक्सटीरियरली कितना, पूरा एक कंप्लीट एंगल बन रहा है, 360 पूरा बनेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसको पूरा रोटेट करके यहाँ पे ले आऊं, तो ये मेरा क्या बनेगा, पूरा मेरा 360 बन जाएगा, कंप्लीट एक सर्किल बन गया, और वो सर्किल का एंगल कितना होता है, 360। तो ये एक ही पॉइंट से आप दो चीजें समझ सकते हो। क्या समझ सकते हो कि इधर से जो बना वो एक्सटीरियरली बना, वो क्या बना, 360, और इंटीरियरली क्या बनेगा मेरा, 0 डिग्री बनेगा। क्या बनेगा, 0 डिग्री। सिंपल, क्लियर हुआ, 0 डिग्री, और 0 डिग्री हमारा क्या होता है, 0 एंगल होता है। क्या होता है, 0 एंगल होता है। क्लियर हुआ, ये दो चीजें आपको समझ में। अब यहाँ पे आपको जो चीज समझनी जरूरी है वो क्या जरूरी है, यहाँ पे आप बनाएंगे आप अपना प्रोटेक्टर। आपके पास ज्योमेट्री बॉक्स में हाफ सर्कुलर टाइप का कोई सामान होता है, उसको हम बोलते हैं प्रोटेक्टर।
जिसमें यहाँ पे एक इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं और परपेंडिकुलर लाइन होती है, इस तरीके से आप देखिए, और एंगल डिफाइंड होते हैं। तो आपको मैं समझाऊंगा, यहाँ पे प्रोटेक्टर बना के भी दिखाऊंगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से जब ये स्टार्ट होता है तो इसको बोलते हैं 0 डिग्री। ये यहाँ से स्टार्ट हुआ तो कितना डिग्री है, 0 डिग्री। अब यहाँ पे जो है वो कितना है, 90 डिग्री है, और यहाँ पे जितना है वो कितना है, 180 डिग्री है। अब इसी से समझेंगे हम पूरी कहानी, किसके बारे में, एंगल्स के बारे में। तो देखो 0 डिग्री हम आपको बता ही चुके हैं, मतलब दो इंटरसेक्टिंग लाइंस, जितने भी दो इंटरसेक्टिंग बोल रहा हूं मैं, दो ओवरलैपिंग रेज में जो एंगल बनेगा इंटीरियरली, वो कितना बनेगा, 0 डिग्री बनेगा, और एक्सटीरियरली बनेगा तो कितना बनेगा, 360 डिग्री बनेगा। अब हम बात करेंगे 90 और 0 के बीच में जो भी एंगल बनेंगे वो एंगल क्या कहलाएंगे, एक्यूट एंगल कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, एक्यूट एंगल। अब यहीं से समझ लो एक्यूट एंगल क्या हो गया, 0 से लेके, मतलब 0 से क्या कहूं मैं, सीधा समझा देता हूं, 1 to 89 डिग्री, 1 to कितना, 89 डिग्री। ये जितने भी इसके बीच में एंगल बनेंगे, बीच में नहीं, इसमें जितने भी एंगल बनेंगे वो मेरे क्या कहलाएंगे, एक्यूट एंगल कहलाएंगे। क्लियर हो, 1 से लेके 89 तक कोई भी एंगल बना वो क्या है, एक्यूट एंगल है। 90 डिग्री जो तुम्हारा एंगल बना वो कौन सा एंगल है, वो आपका है राइट एंगल। वो कौन सा है आपका, राइट एंगल है। क्या है, राइट एंगल है। अगर मैं ऊपर वाला रब करूं तो चलो मैं लिख देता हूं, यहाँ पे ऊपर वाला मेरा क्या है, 90 डिग्री। जो ये स्ट्रेट एंगल बनेगा किसी भी दो रे के बीच में, मान लो एक वर्टेक्स है O और एक OA है और एक OC है, ठीक है। तो एक OA और OC के बीच में जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, 90 डिग्री बनेगा, और इसके बीच में जितने भी बनेंगे वो मेरे क्या बनेंगे, एक्यूट एंगल बनेंगे। क्या बनेंगे, एक्यूट एंगल बनेंगे। क्लियर हुआ, इतनी कहानी इधर से समझ में। अब देख लो यहाँ पे जो हमारा 90 डिग्री के बाद और 180 डिग्री से पहले जितने भी बनेंगे वो क्या बनेंगे, मेरे ऑब्ट्यूज एंगल बनेंगे। ऑब्ट्यूज एंगल क्या बनेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, हमने अभी बात की, क्या है मेरा 891 to 179 डिग्री। इन दोनों के बीच में जो भी बनेगा वो क्या बनेगा, हमारा ऑब्ट्यूज एंगल बनेगा। क्या बनेगा, ऑब्ट्यूज एंगल। तो यहां से देख लो, ये बना, ये बना, ये बना, कुछ भी बना दो आपका क्या बनेगा, ऑब्ट्यूज एंगल बनेगा। क्लियर हुआ। मैं थोड़ा इसको अगर आप नोट करना चाहो तो इसको नोट कर लो पहले। तो यहाँ पे मैंने क्या पढ़ लिया, पहला 0 एंगल, यहाँ पे मैं समराइज कर देता हूँ, 0 एंगल 0 डिग्री, 0 डिग्री। सेकंड कंप्लीट एंगल, कितना हमारा 360 डिग्री। आप भी रिवाइज करते चले जाएंगे, रिपीट करते चले जाएंगे मेरे साथ साथ। तीसरा एंगल पढ़ा देंगे एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या है हमारा भैया, एक्यूट एंगल हमारा है 1 से लेके 89 तक। अगर वैसे देखा जाए तो ग्रेटर देन 0 स्मॉलर देन 90 डिग्री, ये हमारा होता है एक्यूट एंगल। 0 से ग्रेटर और 90 से स्मॉलर, तो 0 से 90 के बीच में जितने भी बनेंगे वो हमारे क्या बनेंगे, एक्यूट एंगल बनेगा। तीसरा हम लोगों ने पढ़ लिया। चौथा ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज एंगल हमारा क्या हो गया, ऑब्ट्यूज एंगल हमारा हो गया कि 191 से ऑब्ट्यूज, हाँ चलो ऑब्ट्यूज लिख लेता हूँ, 91 से 179 डिग्री के बीच में जितने भी एंगल बनेंगे वो हमारे सारे क्या बनेंगे, ऑब्ट्यूज बनेंगे। फिर पांचवा हम लोगों ने पढ़ा राइट एंगल। राइट एंगल हमारा कितना होता है, हमारा राइट एंगल होता है 90 डिग्री। कि कोई भी एंगल बना हमारा कितना 90 डिग्री, मतलब तो वो क्या कहलाएगा, राइट एंगल। और यहीं से देख लो, ये मेरा बना स्ट्रेट एंगल, ये OC था और यहाँ पे OB मान लो। तो OB और OC के बीच में यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ये क्या बन रहा है हमारा 180 डिग्री। तो हमारा छठा जो एंगल हो गया वो क्या हो गया, स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल हमारा क्या बनाएगा, 180 डिग्री बनाएगा। क्या बनाएगा, 180 डिग्री। तो मैं इसको रब कर रहा हूँ, बाकी चीजों को आप ऊपर की चीजें देखेंगे, ठीक है। मैं ये रब कर रहा हूँ, ये समझना, आप समझ लिया आपको। इसको मैं रब कर रहा हूँ, यहाँ से आप थोड़ा सा रिवीजन करेंगे। कोई भी अभी जंप नहीं करेगा, सिंपल यहाँ समझेंगे, ठीक है। इसको समझे, चलो इसको मैं हटा देता हूँ, समराइज में देख लो, ठीक है।
तो यहाँ पे देखिए आप क्या कह रहा है कि 0 डिग्री मतलब सिंपल, जीरो इंटीरियरली जीरो होना चाहिए। कंप्लीट हमारा 360, एक्यूट एंगल 189 के तक जितने भी एंगल बनेंगे वो क्या बनेंगे एक्यूट। ऑब्ट्यूज 91 से 179 तक, राइट एंगल 90 डिग्री और स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री। तो अगर मैं यहाँ पे आपको एक प्रोटेक्टर बनाऊं, यहाँ पे मैं अगर आपको एक प्रोटेक्टर बनाऊं तो ये मेरी होगी स्ट्रेट लाइन, ये हो गया परपेंडिकुलर, ये मेरा गया घूम के यहाँ पे। उतना कंप्लीट नहीं है बट आर्टिस्ट नहीं हूँ मैं, टीचर हूँ, तो समझने के लिए समझना। यहाँ से 0 डिग्री शुरू होगा, यहाँ से 180 डिग्री एंड होगा, यहाँ पे 90 डिग्री रहेगा, ठीक है। इसी के अंदर सारे हैं 0 डिग्री, मेरे 0 डिग्री हो गया 90। चलो इसको मैं कंप्लीट बना ही देता हूँ, ठीक है। एक ये कंप्लीट जाएगा सर्कल, ठीक है, एक ये कंप्लीट सर्कल, दो प्रोटेक्टर को मैंने जोड़ दिया, ठीक है। तो ये मेरा हो गया 0 डिग्री और यहीं पे कंप्लीट एक्सटर्नली क्या बनेगा मेरा, एक्सटर्नली मेरा बनेगा क्या 360 डिग्री, ठीक है। और ये मेरा बना 90 डिग्री, ठीक है। और ये मेरा बना स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री। इसके बीच में एक्यूट, इसके बीच में ऑब्ट्यूज, ठीक है। समझ लो, यहीं से देख लो बहुत ही इजीली, ठीक है। ये ऑब्ट्यूज हो गया, ये हो गया, ये मेरा राइट, ठीक है। ये मेरा पूरा स्ट्रेट बना। अब यहां पे आपको एक चीज समझने की जरूरत है, वो क्या है, दो एंगल और हैं, दो नहीं बल्कि एक ही एंगल है। मान लो ये मेरे पास एक रे है, ठीक है, दो रे हैं जिसमें वर्टेक्स है ओ, OB और OA, मेरे पास दो रे हैं। इसका इंटरनली जो मेरा एंगल बनेगा वो समान कुछ भी बन सकता है। मतलब अगर मैं यहां से देखूं तो मेरा एक्यूट एंगल बनेगा, ठीक है। एक्यूट एंगल के जो एक्सटर्नली बनेगा, एक्सटर्नली कोई भी एंगल बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एंगल। और उसको हम डिफाइन कैसे करते हैं कि रिफ्लेक्स एंगल हम यहाँ पे लिखता हूँ, यहीं पे लिख देता हूँ रिफ्लेक्स एंगल, हाँ ठीक है, यहीं पे लिखता हूँ 7th वाला। 7th मेरा क्या है, रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल मेरा क्या है कि जो मेरा बनेगा 180 से अबव ग्रेटर एंड एंगल है ना रिफ्लेक्स, और 360 से लेस, ठीक है। 180 से क्या होगा, बड़ा होगा, और 360 से क्या होगा, छोटा होगा। तो इस तरीके से हमारा बनता है, ठीक है। और 360 तो हम कंप्लीट पढ़ ही चुके थे, तो रिफ्लेक्स एंगल यही अकेला बचा था, तो ये याद रखना, रिफ्लेक्स बनता है एक्सटर्नली एंगल जो भी बनता है उसको रिफ्लेक्स एंगल। तो ये है हमारा कंप्लीट, तो ये 270 हुआ। और ये पूरा एंगल कैसा बनेगा, हमारा रिफ्लेक्स एंगल बनेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या बनेगा, रिफ्लेक्स एंगल। केवल 360 को छोड़ के 360 हमारा क्या होता है, कंप्लीट एंगल होता है। तो इस प्रकार से आपके सारे एंगल्स होते हैं। तो कितने एंगल हो गए, 0, कंप्लीट, एक्यूट, ऑब्ट्यूज, राइट, स्ट्रेट और रिफ्लेक्स। सो 7 एंगल आप लोगों ने यहाँ पे कंप्लीट कर लिए। सो यू कैन नोट दैट आउट, पूरा कर लो अपना नोट, क्योंकि ये बार बार चीजें बताने वाली नहीं है, आपको बहुत काम में आएंगी ये चीजें और आपको बहुत ही इजी रहेगा समझने में। तो ये देखो मैंने बहुत ही इजीली तरीके से आपको बताया कि कैसी चीजें होती हैं, सारा प्रोटेक्टर बना के एक तरीके से आप इजीली समझ सकते हैं। तो ये है, और इसको निकालना भी बहुत आसान है। डन, तो नोट कर लीजिए। आप लोगों ने टाइप्स ऑफ एंगल्स सेपरेटली पढ़ लिया, बट ये क्या होता है, टाइप्स ऑफ एंगल्स अलग होता है और टाइप्स ऑफ एंगल पेयर, ये भी एक कॉन्सेप्ट है जो कि बहुत लोगों को नहीं पता है, और वो कंफ्यूजन भी इसी में रहता है। सबसे ज्यादा जो कंफ्यूजन रहता है वो इसी कॉन्सेप्ट में रहता है कि भाई जो टाइप्स ऑफ हमारा क्या है, कब पेयर वाली चीज है, ये क्या होता है। तो इसके बारे में पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो हमारे पेयर में एंगल बनते हैं तो वो क्या बनते हैं, उस पर बात होगी। सो सॉरी, तो हमारे यहाँ पे 4 बनते हैं। क्या बनते हैं, 4 बनते हैं। चारों को मैं लिख देता हूँ, समझाना बहुत ही ईजी है, क्योंकि अभी चारों को जब मैं लिखूंगा तो आपको चीजें समझ में आ जाएगी। सबसे पहला होता है कॉम्प्लीमेंट्री, फिर दूसरा, अब आप खुद ही बता देंगे, सप्लीमेंट्री, फिर एडजेसेंट और तीसरा हमारा वर्टिकली अपोजिट। पूरा लिख देता हूँ वरना आदि कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ये सारे क्या है, एंगल हैं, एंगल, एंगल एंड एंगल। समझाना मेरा काम है, वो मैं शुरू कर रहा हूँ, तो ध्यान से देखेंगे। टेक आउट योर
हाँ भाई स्टार्टिंग में नहीं बोला, ऐसे तो क्या ना कि सवाल सबने बोला ही नहीं है तो निकाल ही नहीं बैठे हो भैया, निकाल लिया करो पेंसिल पेन कॉपी पेज जो भी है नोट कर लिया करो, बार बार नहीं मिलेगा ये, ठीक है ना। तो अभी नहीं निकाला है तो निकालो, स्टार्टिंग से देखो और फिर बनाओ, ठीक है। अभी यहाँ पे तो लेके बैठ ही जाना, ठीक है, फिर बाद में बनाना स्टार्टिंग से। देखो अब यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा हमारा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वो होता है जिसमें दो एंगल का सम, एंगल ए प्लस एंगल बी। हाँ ये चीज याद रखना, सॉरी मैंने अभी तक बताई, एंगल को शॉर्ट में लिखने का तरीका ही होता है, इसको हम एंगल ही बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एंगल बोलते हैं। तो ये एंगल ए ऐसा डिफाइन किया जाएगा, ये एंगल बी, ये थोड़ा सा टिल्टेड एल जैसा सी, ये हमारा एंगल डिफाइन करता है, क्लियर हो। तो एंगल ए प्लस एंगल बी का सम हमेशा क्या आएगा, 90 डिग्री, तो वो क्या कहलाया जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री कहलाएगा। क्या कहलाया जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री कहलाया जाएगा, ठीक है। दो एंगल का सम हमेशा क्या आएगा, 90 डिग्री, उसको हम क्या बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री। दो एंगल का सम हमेशा आए क्या, 180 डिग्री, उसको हम क्या बोलेंगे, सप्लीमेंट्री एंगल, क्लियर हुआ। दो एंगल का सम एडजेसेंट एंगल कॉमन वर्टेक्स को अलाउ करती है, मतलब कॉमन वर्टेक्स को फॉलो करती है, ठीक है। तो जैसे मैंने कोई एक एंगल बनाया, मान लो कि एंगल बन रहा है यहाँ पे, तो ये दोनों एंगल आपस में कैसे, जैसे ये ए है ये बी है, ये मेरे आपस में कैसे बन रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री बन रहे हैं। कैसे बन रहे हैं, सॉरी एडजेसेंट बन रहे हैं। कैसे बन रहे हैं, एडजेसेंट एंगल बन रहे हैं। और यहाँ पे एक बार बना दूंगा, देखो, और ये दोनों आपस में कैसे हो रहे हैं, ए बी और सी, ए सी और ए बी, ये आपस में मेरे क्या है, एडजेसेंट एंगल्स बन रहे हैं। देखो ए और सी आपस में एंगल एडजेसेंट है और ए और बी आपस में एडजेसेंट एंगल है, तो इनको हम क्या बोलते हैं, इनका सम जो होता है हमारा वो क्या होता है, 180 डिग्री होता है। बट इसमें जो कंडीशन लगती है वो क्या बन लगती है, लीनियर पेयर। क्या बनता है कंडीशन, लीनियर। इस वर्ड को याद रखना, ये सप्लीमेंट्री नहीं आएगा, इसमें जो वर्ड आएगा वो क्या आएगा, लीनियर पेयर वर्ड आएगा। क्या वर्ड आएगा, लीनियर पेयर। याद रखना एडजेसेंट एंगल कौन सा एंगल होता है, जो सेम वर्टेक्स को फॉलो करते हैं, यहाँ पे सेम आर्म पे बनते हैं। देखो दोनों के आर्म क्या है, सेम है। ये ए बी बन रहा है, ए सी के बीच में जो एंगल सेम वर्टेक्स है वो, ये वाला वर्टेक्स है वो, ये दोनों वर्टेक्स पे जो एंगल बन रहा है वो आपस में कैसे लीनियर पेयर है, और इनका सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल आप इस एक्स से समझेंगे, ये जो एंगल है मेरा एंगल ए, तो ये भी एंगल क्या होगा, एंगल ए होगा। ये एंगल बी है तो ये भी एंगल बी होगा। फॉर एग्जांपल कंप्लीटली 360 बनेगा, जो भी बनेगा इस तरीके से एंगल अपोजिट, आमने सामने वाले एंगल हमेशा क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे, क्लियर हो। तो इसको हम बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल बनता है दो इंटरसेक्टिंग लाइंस में, क्लियर हुआ, समझ में आया। तो इसको पूरा नोट कर लो, रिवाइज करवा रहा हूं, रिपीट करो मेरे बाद। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल सम कितना होगा, 90 डिग्री। सप्लीमेंट्री एंगल सम कितना होगा, 180 डिग्री। एडजेसेंट एंगल आपस में पड़ोसी एंगल, इस तरीके से याद रखो। पड़ोस में जो एंगल है, ये देखो भैया, ए के पड़ोस में कौन है, बी, ए के पड़ोस में कौन है, सी, इन दोनों का क्या होगा, लीनियर पेयर बनेगा। और लीनियर पेयर क्या करवाता है, 180 डिग्री का सम। तो a प्लस डी भी कितना है, 180 डिग्री है, और एंगल a प्लस सी भी कितना होगा, 180 डिग्री होगा, क्लियर हुआ एंगल ए। और किस कंडीशन से, लीनियर पेयर। सप्लीमेंट्री मतलब लगा देना, क्या होता है, लीनियर पेयर। क्या होता है, लीनियर पेयर। फिर वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये मेरी दो लाइंस है, उनके बीच में इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, चार एंगल बनेंगे, ऊपर नीचे वाले आमने सामने वाले एंगल्स हमेशा कैसे रहेंगे, इक्वल रहेंगे। कैसे रहेंगे, इक्वल रहेंगे। देखो एंगल ए है तो ये एंगल ए होगा, ये एंगल बी है, ये एंगल बी होगा। अगर ये 100 है तो ये भी 100 होगा, और अगर ये मेरा 80 है तो ये भी 80 होगा, क्लियर हुआ। तो इस तरीके से आप याद रखेंगे, समझ में आ गया। तो दिस इज द पार्ट, समझ में आया, नोट कर लीजिए इसको। टाइप्स ऑफ पेयर, एंगल पेयर जो हमारा था वो ये, ठीक है। चलो यस, तो अब हम लोग आ गए हैं लाइंस एंड एंगल्स के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। सो सॉरी, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं, सबसे कंफ्यूजिंग टॉपिक। और वो टॉपिक क्या होता है कि द एंगल्स फॉर्म्ड बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, दो पैरेलल लाइंस के बीच में, मान लो लाइन है L और लाइन है M, इसके बीच में एक ट्रांसवर्सल जा रही है। ये दो पैरेलल लाइंस को जो भी लाइन कट करती है उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्सल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल लाइन है। अब इन दोनों के बीच में जो एंगल्स बनते हैं वो कैसे होते हैं,
उसको समझना बहुत जरूरी है। तो ध्यान से देखोगे और समझोगे। मान लो लाइन है ALM और ये है ट्रांसवर्सल T, इनके बीच में बनते हैं 8 एंगल, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट मत होना, बहुत जरूरी है समझना इस कॉन्सेप्ट को। वेट अ सेकंड। हाँ ओके। सो ये चीज समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो इसको बिल्कुल भी मिस मत करना। मैं सारी चीजें समझाऊंगा, बहुत ही इजीली समझना, बहुत जरूरी है ये पार्ट। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इसमें होती है। सबसे पहले आप कुछ मत देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेंगे जो इंपॉर्टेंट चीजें उनके बारे में बात कर लेते हैं, तो उसको समझ लो। मान लो ये मेरी लाइन है L और ये मेरी लाइन है M। इन दोनों लाइन में अगर मैं आपको बोलूं कि ये दो बाउंड्री है, एक तरीके से क्या है, बाउंड्री है। इमेजिनेशन चालू। ये दो क्या है, हमारी बाउंड्री है। अगर मैं बाउंड्री में बोलूं और मैं अगर यहाँ क्रिकेट खेल रहा हूं, ठीक है, या गर्ल्स के लिए खो खो खेल रहा हूं मत हो जाना, दोनों लोग क्रिकेट समझ लो, जिसको नॉलेज है, नहीं नॉलेज है तो मकान समझ लेना, ठीक है। अगर इसके मैं यहाँ पे अगर मैं क्रिकेट खेल रहा हूं, तो अगर मैं यहाँ से शॉट मारूंगा और कहा कि बाहर मारना आउट है, बाहर अगर तुमने मार दी, होता नहीं है कमरे में हम लोग खेलते हैं, घर के बाहर प्लाट में अगर हम लोग खेल रहे होते हैं तो क्या करते हैं कि मैंने मारा और कहा अगर बाहर गई तो आउट है। तो अब आप इसका मुझे जवाब दोगे, तो अगर मैं यहाँ क्रिकेट खेल रहा हूँ तो मैं बाहर मारूंगा तो आउट होऊंगा, तो कहां बाहर मारूंगा आउट होऊंगा, या तो मैं L के बाहर मार दूं तो मैं आउट होऊंगा, या तो मैं M के बाहर मार दूं तो मैं आउट होऊंगा, राइट, अंडरस्टूड। तो इसका मतलब ये क्या है, हमारा अंदर वाला रीजन है। ये मेरा क्या है, पूरा अंदर वाला रीजन है। ये क्या है, मेरा पूरा अंदर वाला रीजन है। तो इसको मैं क्या बोल दूं, एक तरीके से इंटीरियर बोल देता हूं। क्या बोल देता हूं, इंटीरियर। अब जो ये अंदर वाला है जो इंटीरियर होगा, तो ये जो बाहर का है इसको हम क्या बोलेंगे, एक्सटीरियर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एक्सटीरियर बोलेंगे। समझ में आई ये बात। देखो ये अंदर वाला हो गया, अगर बाउंड्री के अंदर है तो अंदर वाला, तो इंटीरियर, बाउंड्री के बाहर है तो एक्सटीरियर। क्लियर हुआ, ठीक है। अब मान लो कि ये हमारा क्या हो गए, ये एंगल्स हो गए। तो अगर मैं आपको बोलूं कि एक्सटीरियर एंगल कौन से हैं और इंटीरियर एंगल कौन से हैं, तो आप देखो यहीं से बता दोगे कि सर जो इंटीरियर एंगल बनेंगे, इंटीरियर जितने भी एंगल हैं वो कौन कौन से हैं, वो है सर 3, एंगल 4, एंगल 5 और एंगल 6। 8 एंगल बनेंगे, 4 इंटीरियर 4 एक्सटीरियर। तो एक्सटीरियर मैंने बनाया, तो एक्सटीरियर एंगल कौन कौन से बन जाएंगे मेरे, ध्यान से देखोगे तो कौन कौन से बनेंगे, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7 और एंगल 8। सबको दिख रहा है, दिख रहा है तो याद रखना पड़ेगा, याद रखो इसको बहुत अच्छे से। अब इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि हमको ये समझ में आ गया एक्सटीरियर एंगल कौन से हैं, इंटीरियर एंगल कौन से। बट क्या ये यूजफुल है, यूजफुल है, बट ये पूछा नहीं जाता है। पूछा क्या जाता है, उस पे चलेंगे हम लोग। पूछा क्या जाएगा कि भाई अगर हमारा ये जो पैरेलल लाइन के बीच में जो ट्रांसवर्सल है, मैं इसको रब कर देता हूं, ठीक है, क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ समझाना था, इतना समझ में आ गया, तो मैं इसको रब कर रहा हूं, इंटीरियर वाले पार्ट को और ये एक्सटीरियर वाले पार्ट को रब कर रहा हूं मैं, क्योंकि अब तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करेगा सारा कुछ, ठीक है। तो अब देखो, अब इन दोनों के बीच में जब एंगल बनता है तो प्रॉपर्टीज लगती हैं, और प्रॉपर्टीज क्या लगती हैं उन पे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेंगे बाहर वाले एंगल्स के बारे में। तो जो हमारी पहली प्रॉपर्टी लगती है वो क्या लगती है, अल्टरनेट इंटीरियर एंड एक्सटीरियर। तो एक्सटीरियर की बात हो रही है तो एक्सटीरियर, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अब देखो अल्टरनेट मतलब एक लाइन के इस साइड और एक लाइन के इस साइड। ये अगर मेरे बीच में लाइन है तो लाइन के इस साइड और लाइन के इस साइड, ये जो अल्टरनेट हो रहे हैं, अल्टरनेट हो रहे हैं ना। अगर मैं आपसे कहूं यहाँ पे एक लाइन है, अल्टरनेटली खड़े हो जाओ आप लोग, तो कैसे खड़े होगे, एक लाइन के इस साइड खड़ा हो जाएगा और एक लाइन के इस साइड खड़ा हो जाएगा। लाइन कहां है, बीच में। क्लियर हुआ, तो वैसे ही समझना पड़ेगा। एक लाइन की इस साइड बट अल्टरनेट है, तो एक लाइन के इस साइड अपोजिटली, ठीक है ना, अपोजिटली, आमने सामने। देखो तो हमारा कौन सा हो गया, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 8।
अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। तो अब दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 7। एक्सटीरियर वर्ड है तो सिर्फ बाहर वाले एंगल, बाहर कौन से थे 1 2 7 8, तो 1 किसके बराबर 8 के बराबर, 2 किसके बराबर 7 के बराबर। क्लियर हुआ। चलो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट अल्टरनेट इंटीरियर। भैया अगर ये नहीं कर पाए तो कुछ नहीं कर पाओगे इसके बावजूद। सेम बटन आप किसके बारे में बात करेंगे, बाउंड्री से बाहर बात कर लिया, बाउंड्री के अंदर बात करेंगे। तो बाउंड्री के अंदर जो बात करूंगा तो मेरे कौन कौन से एंगल आएंगे, एंगल 3 4 और 5 और 6। क्लियर हुआ। तो 3 4 और 5 6 में हमारा क्या आएगा अल्टरनेट, 3 और 6 4 और 5। क्लियर हुआ, यस हुआ। तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 6 और एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 5। ये क्या है, प्रॉपर्टीज हैं। इस टाइप से अगर आपको मिलेगा पैरेलल लाइन में कोई भी ट्रांसवर्सल बनता हुआ दिखेगा तो उसमें क्या होगा, एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 8 के, एंगल 2 इक्वल होगा एंगल 7 के, एंगल 3 इक्वल होगा एंगल 6 के, एंगल 4 इक्वल होगा एंगल 5 के। कंडीशन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। समझ गए। तो ये है कॉन्सेप्ट। अभी थोड़ा सा बाकी बचा हुआ हम लोग बात कर रहे हैं आगे, ठीक है। अब अगर हम लोग देखें, अगर मैं अब इसको इतना इतना पार्ट देखूं, ठीक है, अगर मैं सिर्फ इतना पार्ट देखूं इसका, तो अगर आप देखें तो ये स्ट्रेट लाइन पे एंगल बन रहा है, बन रहा है। तो देखो एंगल 1 एंगल 2 कितना बनेगा, सम कितना होगा 180 डिग्री हो रहा है। एंगल 1 प्लस एंगल 2 क्या हो रहा है 180 डिग्री। किस कंडीशन से, सप्लीमेंट्री। हो रहा है नहीं हो रहा, ध्यान दें, ठीक है। एंगल 3 एंगल 4 सेम 180 डिग्री सप्ली से हो रहा है, हो रहा है। सेम गोज विद दिस आल्सो, ठीक है, इस पे भी जा रहा है, ठीक है। दूसरा पॉइंट एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 4, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 4 किस कंडीशन से, वर्टिकली अपोजिट एंगल। हो गया। एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 3 वर्टिकली अपोजिट एंगल। देखते जाओ, अभी मैंने बताया था आमने सामने, आमने सामने x बनेगा, x के आमने सामने वाले एंगल क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। देख लो, हो गया, क्लियर हुआ, ये समझ में आया, डन। अब देखो कंफ्यूजन कहां आती है, कंफ्यूजन आती है आपको करस्पॉन्डिंग एंगल में। कहां पे, करस्पॉन्डिंग, यहां पे मैं लिख देता हूं, ठीक है, तो आपको इजी रहेगा। करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल कौन से एंगल होते हैं, करस्पॉन्डिंग मतलब एक अंदर वाला एक बाहर वाला। जो मेरी अंदर अहमियत है वो तुम्हारी क्या है, बाहर अहमियत। तो वही चीज देखो, मेरा अंदर वाला एंगल कौन सा 3, तो बाहर वाला कौन सा 1। अंदर वाले को छोड़ के, अंदर वाले को छोड़ के बाहर वाला, तो 1 और 5, 1 और 5, 2 और 6, 3 और 7, 4 और 8। तो देखो यहाँ पे क्या कौन सा एंगल, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 5, कॉमा एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 6, कॉमा 3 इक्वल्स टू एंगल 7, कॉमा 4 इक्वल्स टू एंगल 8 इक्वल रहेंगे। देखो 1 5 के बराबर रहेगा, 3 7 के बराबर रहेगा, 2 6 के बराबर रहेगा, 4 8 के बराबर रहेगा। किस कंडीशन से, करस्पॉन्डिंग एंगल की कंडीशन से। किस कंडीशन से, करस्पॉन्डिंग एंगल की कंडीशन से। तो देख रहे हैं, ठीक है। अब करस्पॉन्डिंग एंगल हो गया, फिर आता है वर्ड एक और, कैसे कंसेक्यूटिव एंगल और को-इंटीरियर एंगल। ये वर्ड आता है, क्या आता है, को-इंटीरियर और कंसेक्यूटिव। तो इसको भी समझ लो, है कुछ नहीं इसमें, लेकिन समझ लो जो मैंने अभी ये कहानी बताई है आपको, ये वाली, ठीक है, कंसेक्यूटिव और को-इंटीरियर। को-इंटीरियर मतलब ये अल्टरनेट इंटीरियर पढ़े थे, तो को-इंटीरियर क्या हो जाएंगे, इंटीरियर वाले बट आमने सामने। आमने सामने कैसे, एंगल 3 प्लस एंगल 5 कितना बनाएंगे 180 डिग्री। इसी को बोलते हैं हम कंसेक्यूटिव एंगल या फिर को-इंटीरियर एंगल। क्लियर हुआ। को-इंटीरियर कंसेक्यूटिव यही है, ठीक है। कुछ भी वर्ड आ जाए आप याद रखेंगे, क्या है, को-इंटीरियर। 5 और 3 6 और 4, इनका सम क्या रहेगा 180 के बराबर। ऐसे एक्सटीरियर में बनता है, पर मैंने देखा नहीं उसको, वो एक्सटीरियर को, तो आप इसी से समझ लो, कंसेक्यूटिव से ही समझ लो। क्लियर हुआ। तो ये पूरी रामगाथा है किसके बारे में,
एंगल्स बिटवीन टू पैरेलल लाइन एंड अ ट्रांसवर्सल, कितने बनते हैं? 8 बनते हैं एक के साथ। एक ट्रांसवर्सल है तो 8 बनेंगे, दो ट्रांसवर्सल हो गए तो 16 बन जाते हैं। उसकी कहानी अलग है, इतना समझो। क्लियर हुआ? ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? यस। तो इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे ही आपको पूरा करना है। रिवीजन में देख लो, इंटीरियर अंदर वाले, एक्सटीरियर बाहर वाले, क्रिकेट के बेसिस पे समझा चुका हूँ। अल्टरनेट मतलब एक यहाँ का, एक यहाँ का, एक यहाँ का, एक यहाँ का, एक्स वाला फॉर्म या जेड वाला फॉर्म, ठीक है? ये एक साइड का नहीं, दूसरे साइड का। इस साइड का मतलब दूसरे साइड का, इस साइड का मतलब दूसरे साइड का। क्लियर हुआ? तो वो एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। किस कंडीशन से? अल्टरनेट एक्सटीरियर और इंटीरियर की कंडीशन से, ठीक है? फिर हमारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल मतलब एक बाहर का और एक अंदर का, एक बाहर का एक अंदर का, एक बाहर का एक अंदर का, एक बाहर का एक अंदर का, एक अंदर का एक बाहर का। तो इस तरीके से, ठीक है? को इंटीरियर अंदर ही अंदर वाले, अंदर ही अंदर वाले, उसको हम क्या बोलेंगे? को इंटीरियर। वो कैसे बनते हैं? ऐसे बनते हैं। तो ये हो गया हमारा को इंटीरियर। तो ये हमारा पूरा कॉन्सेप्ट, कंप्लीट कॉन्सेप्ट हो चुका है। किसके बारे में? लाइन साइड एंगल के बारे में। हम इसको लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस क्या क्या बनते हैं। डन? तो ये नोट कर लीजिए आप लोग। यस, तो हमने बात की थी टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस के बारे में। तो टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस क्या बनेंगे? सिंपल, हम लोग को सबसे पहला तो यही वाला अभी जो मैं लास्ट टॉपिक कंप्लीट किया हूं, ट्रांसवर्सल वाले, इससे बहुत क्वेश्चन बनते हैं, बहुत क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है? फिर आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि किस टाइप का एंगल है, क्या एंगल है, कितना मीजर है, कैसे डिफाइन करना है, कौन से टाइप का एंगल है, लाइन क्या है, रे क्या है, आर्म क्या है, वर्टेक्स क्या है। तो ये आएगा। सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन वाले क्वेश्चंस बनेंगे। आइडेंटिफिकेशन के क्वेश्चंस बहुत सारे बनते हैं कि आइडेंटिफाई करिए कि क्या क्या चीजें हैं। दूसरा आपका एंगल का जो सप्लीमेंट्री टाइप्स ऑफ एंगल से बनेंगे, टाइप्स ऑफ एंगल से बनेंगे, ठीक है? तीसरा आपका बनेगा प्रॉपर्टी जो मैंने बताई थी, कौन से? पेयर है, एंगल पेयर्स पे बनेंगे, एंगल पेयर्स पे बनेंगे, ठीक है? चौथा हमारा बनेगा किस पे? हमारा बनेगा चौथा पेयर्स वाला हो गया, वर्टिकली अपोजिट वाले पे बात हो चुकी है, कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री आ गया इसी में, ठीक है? लास्ट हमारा बनेगा ये ट्रांसवर्सल एंड पैरेलल है, पैरेलल एंड ट्रांसवर्सल, ठीक है? इस पे बनेगी। और लास्ट हमारा बनता है किस पे? सबको कंबाइन करके, तो कंबाइंड बनेंगे, ठीक है? ये कौन सा सप्लीमेंट्री बना के निकालना है आपको, मीजर करना निकालना है, तो इस तरीके से बनेंगे, ठीक है? तो कुछ क्वेश्चंस है, अगर आप चाहो तो करके देख सकते हैं, बट करके देख लीजिएगा। तो इस टाइप से क्वेश्चन बनेंगे। पैरेलल लाइन बना दी जाती है, ट्रांसवर्सल खींच दी जाती है, उसके बाद हम लोग कंप्लीट कर देंगे, ठीक है? डन। तो यही हमारा कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत हो गया कंप्लीट इस चैप्टर का, और इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाता है। आप बेझिझक रहिए, आराम से तैयारी करिए अपनी। कोई भी डाउट आता है आप बेझिझक मेरे से पूछ सकते हैं। तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑल्सो, जो भी है। और कॉपी पेन लेके आप अपने क्वेश्चंस लगाने शुरू कर दो। ये मत सोचना कि कॉन्सेप्ट बता दिया तो बहुत बड़े राजा बन गए हो, नहीं। तलवार सबको दे दी जाती है, चलानी सीखनी पड़ती है। तलवार मिल गई है, चलानी सीखो अब आराम से, सीखो, अभ्यास करो। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितनी ज्यादा अभ्यास करोगे, उतने ही ज्यादा कौशल होगे और युद्ध पे जाके जीत पाओगे। सिर्फ तलवार से काम नहीं होता है, तलवार अभी मिली है, सिर्फ रखने से जंग भी लग जाएगा उसमें। तो इसीलिए ध्यान दो, तलवार दे दी है, आराम से जाके उस पर अभ्यास करो, चलाना सीखो, तो क्वेश्चन करोगे अपने आप आएगा। डन। तो ये सारी चीजें हमारी, ओके। सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। अपना कंप्लीट करो, चैप्टर को पूरे तरीके एनालिसिस करो, खत्म करो। डन। ओके, थैंक यू।